हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो हमारा चल रहा था आपका एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट, हमने क्या स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपकी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनमें से आपके लिए क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और ये आपका जो आज का पार्ट 2 क्या है आपका सेशन है। तो इस सेशन में आपका स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका ये है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर। आपके नंबर्स दिए गए हैं कुछ और उनका क्या निकालना है आपको, सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालने हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन ये है 23.03, 0.003 एंड आपका एक और नंबर दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻³ आपको इसमें फाइंड करना है सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप बच्चों ये जानते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, आपका इसका देखिए आंसर, देखिए इसका आंसर जैसे इसमें आपका क्या है 23.023 है, जैसे आपका मान लीजिए 0.23.023 है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 23.023 का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा। आप मैंने क्या बोला, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो नंबर होते हैं। भाई नॉन जीरो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। क्या इसका सिग्निफिकेंट नंबर आपका फिगर 4 होना चाहिए? बेटा नहीं, ये हमारा जो जीरो है, जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारा नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है। दैट मींस यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका ये जीरो भी क्या होगा, शामिल होगा। तो यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा, आपका यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका 0.003, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आपकी फिगर कितने, नंबर कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए। बट लेकिन ये आपका क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 3 है इससे पहले जितनी भी जीरो आ रही हैं इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 2.1 इंटू 10⁻³ इसको बेटा मैं किस तरह से लिखूंगा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 0.0021 लिख सकता हूं भाई, इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसका नॉन जीरो नंबर क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आप कहेंगे भाई 4 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो कितने, 4 हैं। बेटा इसका क्या है, 4 गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपके नॉन जीरो नंबर हैं इनसे पहले जो जीरो हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। दैट मींस यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिख रहा होगा 5 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है, आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। तो बी क्या आपका करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, 3 फोर्सेस स्टार्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी। आपका एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन है आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। ये डायग्राम है और ये किसकी फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में बेटा। ठीक, किसकी फॉर्म में, ये ट्रायंगल की फॉर्म में, जो कि आपका ABC इस पे क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इस पे क्या कर रहे हैं, आपके 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मींस आपका एक साथ क्या कर रहे हैं, 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं आपका ट्रायंगल की AB तीनों साइड पे। ठीक है, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, द पार्टिकल विल नाउ मूव विद वेलोसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स को कितने लग रहे हैं, यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तो तीनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं आपका एक दूसरे के, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है,
दूसरा फोर्स आपका इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आपका जो आने वाला आता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या आता है, रिजल्टेंट फोर्स आपका आता है 0। तो 0 फोर्स आएगा, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग तो 0 फोर्स है, कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब मैं ये कह दूंगा यहां से आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो v वेलोसिटी से ही क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका दैट मींस इसकी जो वेलोसिटी में क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, दैट मींस कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे वो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एनर्जी, एनर्जी दे रखी है आपका, क्या दे रखी है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। और आगे कह रहा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज, पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है द इंसिडेंट रेडिएशन लाइज, जो आपकी रेडिएशन है वो किस रीजन में क्या करेंगी, लाइज करेंगी। तो बेटा इस बात को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब आपका जो एनर्जी है, एनर्जी आपकी 6.2 के बीच में लाई करेगी, दैट मींस इसका जो रेंज होता है 3 to 10⁻³ के बीच की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो बीच में जो एनर्जी लाई करने वाली है वो लाई करती है बेटा, वो करती है अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, करती है अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इसकी वेवलेंथ है, जितने भी रेडिएशंस होते हैं, चाहे आपका इंफ्रारेड रीजन हो, चाहे एक्स रीजन हो, चाहे आपका विजुअल रीजन हो, चाहे आप फार इंफ्रारेड रीजन हो, चाहे आपका अल्ट्रावायलेट रीजन हो, जितने भी रीजन है, मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए एक पूरा चार्ट आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटा। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे होता है, किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहा होगा वो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट है बेटा, अल्ट्रावायलेट रीजन। फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन आपका ये है, इन द सर्किट शोन बिलो, आपका एक नीचे सर्किट बना हुआ है, कुछ इस तरह से सर्किट बना हुआ है, ये आपका क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे आपकी एक की लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्या है, एक इंडक्शन है, कॉइल है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक रेसिस्टेंस वायर है जो कि R1 है, और ये आपका L है, और यहाँ पे आपका दूसरा एक रेसिस्टेंस वायर है, और ये इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, जो कि R2 है। अब यहाँ पे जो पूछा है ये आपकी क्या है, की है बेटा, क्या है, की है, और यहाँ पे ये आपका बैटरी है, ठीक है, पोटेंशियल है जिसके द्वारा। अब यहाँ पे ये पूछा है, ये स्टार्टिंग में आपका क्या है, द की इज क्लोज, की क्या है आपकी, क्लोज है। एक बात याद रखिए, आपको पता है दो कंडीशन होती है, एक की ओपन, एक की क्लोज। की क्लोज होती है तो करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है, और की ओपन होती है, दैट मींस आपका ओपन सर्किट, दैट मींस देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है बच्चों। तो आपको पूछा है इसके अंदर आपका जो करंट है वो आपका कितना होगा, ठीक है। दो कंडीशन होंगी हमारी, एक तो यहाँ पे आपका जो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू आपका इनफाइनाइट पे, दो कंडीशन पे आपको क्या है, यहाँ पे करंट निकालना है। हमें पता है जो करंट होता है इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आपका जब आपका टाइम इक्वल टू 0 हो, जब आपका टाइम इक्वल टू 0 हो, तब ये जो आपका इंडक्शन है, जो कॉइल है, ठीक है, तो ये आपका वेव करता है, वो किसकी तरह वेव करता है, आपका ये वेव करता है, या L वेव्स एज आपका इंडक्टर, या हम कहें इंसुलेटर किसकी तरह वेव करता है, ये इंसुलेटर की तरह। दैट मींस इंसुलेटर की तरह वेव करेगा, दैट मींस ये जो रीजन होगा t इक्वल टू 0 पे, इस रीजन में क्या होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, इस रीजन में आपका क्या है, करंट फ्लो नहीं होगा इस वाले में। तो फिर करंट आपका किस वाले में फ्लो होगा, तो होगा आपका इस वाले में करंट आपका फ्लो होगा। तो बेटा कितना फ्लो होगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपका जो I होगा वो कितना होगा, V/R2 होगा, ठीक है, क्या होगा, V/R2। सेकंड कंडीशन आपकी ये होती है, जब आपका क्या हो, t इनफाइनाइट हो, t इनफाइनाइट पे आपका जो L है, L वेव्स
जो ये वेव करता है एक कंडक्टर की तरह, वेव्स एज कंडक्टर, किसकी तरह वेव करता है, ये कंडक्टर की तरह वेव करता है। एक बात बताइए, कंडक्टर की तरह वेव करता है तो क्या इसके अंदर का आपका करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, इसके अंदर भी फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट क्या बनने वाला है, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, बनेगा नहीं बनेगा भाई, आर इक्विवेलेंट। अगर मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है, अब बताइए पैरेलल में है या नहीं है, तो भाई पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट, आर पैरेलल क्या होता है, आर पैरेलल ये होता है मेरा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यही निकल के आता है। कैसे निकलता है आप जानते हैं, आर पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से क्या होता है आपका, और जब हम सॉल्व करते हैं आर पैरेलल इक्वल टू ये आता है, तो आर इक्विवेलेंट की जगह हम इसको लगा देंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R1 R2 R1 प्लस का R2। तो यहाँ पे आपके लिए ये करंट आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये करंट हो गई आपकी I इक्वल टू V अपॉन R2, दूसरी करंट हो गई आपकी इनफाइनाइट के लिए V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा C, आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन मिल रहा होगा। क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है, टू हीटर वायर आर इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज, पैरेलल। तो आप एक आपका ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपके हीटर के कोई दो वायर हैं और दो वायर इक्वल लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या है आपकी L1 इक्वल टू है क्या है L2 है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो दोनों जो हीटर हैं ये क्या है, पहले किस में लग रहे हैं, ये सीरीज में लग रहे हैं, पहले क्या किस में लग रहे हैं, ये सीरीज में लग रहे हैं। अच्छा सीरीज में लग रहे हैं तो ये इन वायर्स का क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। मैंने बोला भाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा भाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है भाई। अच्छा ये अगर R1 और R2 आपके क्या है, दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, दैट मींस R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 2R के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूं, पैरेलल में क्या करूं, इसको कनेक्ट कर दूं। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो, पैरेलल में कैसे हो जाएंगे, ये इस तरह से क्या होंगे, ये पैरेलल में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे ये, और ये मान लिया किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब इसके अकॉर्डिंग वही है R1 ये R2 ये और R1 इक्वल टू R2 है, तो R पैरेलल क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, R पैरेलल होगा आपका 1 अपॉन R पैरेलल में आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट मीन्स ये 1 अपॉन R पैरेलल के इक्वल होगा, ठीक है। और R1 R2 बराबर है, दैट मीन्स 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से R पैरेलल क्या हो जाएगा, यहाँ से R पैरेलल हो जाएगा R अपॉन 2, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आपको जो पूछा है इसमें पूछा है आपको हीट पूछिए, क्या होगा द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द बोथ, ठीक है। अब देखिए हीट, अब मैं बताता हूं यहाँ पे, देखिए हीट पूछिए। अच्छा हीट और आपका रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई वायर है कंडक्टिंग वायर है, उसके हीट करते जाएं तो उसका रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज होता जाता है कब, जब इसका क्या करूं मैं, हीट को बढ़ाऊं, दैट मींस ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन R के होता है भाई, 1 अपॉन R के। दैट मींस यहां से अगर मैं H1 अपॉन H2 करूं दोनों के लिए तो ये क्या होगा, R2 अपॉन R1 होगा, R2 अपॉन R1। भाई R2 क्या है, R1 क्या है, R2 आपका मान लीजिए R1 आपका पैरेलल का है तो R2 किसका होगा, ये आपका ये सीरीज का होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए ये R2 के किसका है, ये R2 आपका R पैरेलल का है, R2 पैरेलल का है, ठीक है। R1 किसका है, R1 ये सीरीज का है। तो यहाँ पे भाई पैरेलल की रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आया है R अपॉन 2 आया है, ठीक है। अच्छा सीरीज के लिए कितना है, सीरीज के लिए आया है आपका 2R आया है, क्या है 2R आया है। तो यहाँ से एक हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा आपका वो बनेगा, देखिए यहां से आपका क्या हो जाएगा, R अपॉन 2 इंटू 2R हो जाएगा, दैट मीन्स R से R कैंसिल आउट, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से H1 अपॉन H1 रेशियो H2 किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 रेशियो 4 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है आपका D इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा, D इज करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है, ए न्यूक्लियस विद जेड इक्वल टू 92 एमिट्स द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस। ठीक है, आपका क्या दे रखा है, एक जेड दे रखा है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जेड दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 92 दे रखा है। इसमें से क्या कर रहा है, कुछ आपके पार्टिकल्स दिए गए उनको क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। एमिट करने का मतलब ये है, इससे क्या हो रहे हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। क्या क्या रिलीज हो रहे हैं, अल्फा बीटा नेगेटिव अल्फा 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 बीटा नेगेटिव, और भी ये क्या है, एक सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल है वो किसका न्यूक्लियस होता है, वो आपका हीलियम होता है। हीलियम को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। दैट मींस यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, आपका 2 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमारे कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं, आप इसमें देख रहे होंगे, आपके क्या है 8 क्या है अल्फा पार्टिकल है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितने हैं भाई, वो हैं आपके 8 हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, और कौन से पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव है। बीटा नेगेटिव किसका होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन्स का। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और एक बात और यहाँ पे आपकी ये जो बीटा नेगेटिव आपके कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो बीटा नेगेटिव का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने हैं भाई, 4 हैं। दैट मींस आपका यहाँ पे 4 into 1 कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है आपका बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर आपका वही 1 होता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कितने हैं आपके 4 बीटा पार्टिकल हैं। दैट मींस आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे 2 हैं। कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, आप इसमें देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फा पार्टिकल पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ से इसका क्या है आपका, ये है 92 है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, इसमें से एमिट हो रहे हैं। दैट मींस माइनस का 16 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बीटा नेगेटिव है, इस पे क्या है बेटा, बीटा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है आपका, नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मींस हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल आपके 4 है। एक्सेप्ट करने का मतलब है आपका प्लस का। ठीक है, या हम ये कहें इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, इसको भी एमिट कर रहा है। दैट मींस ये कितने आपके 2, ये आपके कितने टोटल 2 हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 92 माइनस का 16 आपका 12 में से माइनस 2 14, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12 माइनस का 2 14, 12 में से 4 गया 8, 78 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन मिल रहा होगा वो कौन सा सही है बेटा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है, ए प्रोटॉन एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका ये है कि आपका जो इसमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर या 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की होती है बेटा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विद ए वेलोसिटी दे रखी है इसकी v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा दे रखा है आपका 30 डिग्री दे रखा है। आपको जो फाइंड करना है द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, फोर्स फाइंड करना है बेटा। ठीक है, फोर्स फाइंड करना है। और अब आप जानते हैं जो फोर्स होता है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका वेलोसिटी, वो होता है आपका F इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्यू तो दे नहीं रखा, यहाँ पे एक बात बोल रहा है आपका प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19
कूलम होता है बेटा। ये आपका क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज। लगा दीजिए इन सब चीजों को। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी है 2 इंटू 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड है 1.5, एंगल दे रखा है आपका sin 30। ठीक है, तो यहां से लगाइए क्या हो जाएगा, 1.5 ये 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई आपका 1.6 के साथ में 4.8, 4.8 इंटू 10⁻⁻12 बचेगा। साइन थीटा का साइन 30 की 1/2, 2 से आपका 2.4। तो यहां से आप देख रहे हैं 2.4 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, इतना फोर्स लगेगा उस प्रोटॉन पर, ठीक है, उस प्रोटॉन के पार्टिकल पर। तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ए कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए आपका मैंने एक क्वेश्चन है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी मान ली ये है। इसमें एक कॉइल है जिसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं और उस कॉइल का जो आपका प्लेन है, प्लेन पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। दैट मींस अगर मेरे पास ये क्या है, मान लिया मेरे पास प्लेन है, इसको मैं इस तरीके से करूंगा जिससे इसका जो सरफेस है, इसका जो प्लेन है पैरेलल हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मान लिया ये क्या है, मेरा कोई एक प्लेन मैंने इस तरीके से क्या है यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो इसका जो प्लेन है, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। अब क्या कह रहा है, when a current is passed through the coil it start oscillating, it is difficult to stop, but if an aluminum plate is placed near the coil it stop this due to। देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, इसके अंदर अगर हम क्या करें, एक कॉइल में क्या करें, करंट फ्लो करें, तो ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। बिल्कुल रोटेट करेगा भाई, क्योंकि ये जो क्या है प्लेन, ये परपेंडिकुलर है किसके, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। बट इसका जो प्लेन है वो क्या है, आपका पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, ये क्या कंटिन्यू क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। बट हमारे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम की क्या है, एक प्लेट है, उसको इसके नियर अबाउट क्या कर रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं एल्यूमिनियम की प्लेट को। अब क्या करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है भाई, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। बट किसके कारण होने लगेगा, इंडक्शन के कारण होने लगेगा। किसके कारण, इंडक्शन के कारण। भाई इंडक्शन के कारण इसके अंदर भी करंट फ्लो होने लगा। दैट मींस इसके अंदर का जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होने लगेगा, वो डिक्रीज होने लगेगा पहले के कंपैरिजन में। जब ये अच्छा डिक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे क्या है, ये डिक्रीज होता जाएगा और होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा भाई। अच्छा ये क्या हो रहा है, होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। दैट मींस ये क्या कर रहा होगा, पहले क्या था, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। अब क्या है, धीरे 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 क्या है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। दैट मींस यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो किसकी बनेगी, ये बनेगी डैम्पिंग की। और बेटा आप जानते हैं डैम्पिंग क्या होता है, जब कोई भी क्या है ऑसिलेट करता है और ये क्या होता है, इस तरीके से जो आपका फिगर बनता है ये किसका होता है, डैम्पिंग का होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो आप देख रहे होंगे, वो कौन सा है आपका, डी इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है, ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in a region of steady uniform electric field and magnetic field which are parallel to each other then the particle moves in। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, कोई एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कैसे हैं, आपके पैरेलल हैं दोनों, ठीक है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, रेस्ट से इसके अंदर क्या किया जा रहा है, एंटर किया जा रहा है किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। अब ये कह रहा है एंटर करने पे इसकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रिक, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, बट इसके अकॉर्डिंग ना तो आपको इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी है और ना आपका क्या कुछ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स भी आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका जो पार्टिकल है ये भी आपका क्या करेगा, बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा बेटा, ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। और बेटा देखिए
अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड कंडीशन में आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर ही क्या करें, हम किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएं, तो भी ये क्या करने लगता है बेटा, सर्कुलर मोशन करने लगता है। कब? जब ये परपेंडिकुलर क्या करें, किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं। अगर यही चार्ज पार्टिकल के ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, बट आप क्या है कि ये परपेंडिकुलर एंटर ना करा के किसी एंगल से क्या करें, एंटर कराएं, तो ये क्या है, हेलिकल मोशन करने लगता है। इस मोशन को क्या कहते हैं, हेलिकल मोशन कहते हैं या हेलिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस इन चीजों को क्या है बेटा, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में क्या है, ये आ चुके हैं, इनके बेस पर क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन आपका ये है, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ such that the value of its linear momentum at any time t is px equal to 2 cos t and py equal to 2 sin t। तो आपको जो मोमेंटम दे रखे हैं वो दे रखा है px equal to 2 cos t and py equal to आपका 2 sin t। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपका ये है, देन द एंगल बिटवीन एफ एंड पी। देखिए एफ एंड पी के बीच में एंगल क्या होगा, हमें पता है कैसे। सबसे पहले मैंने बोला भाई टोटल पोटेंशियल निकालिए, टोटल आपका मोमेंटम निकालिए, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या है भाई, अच्छा पी एक्स और पी वाई किस किस में दे रखे हैं, ये आई और जे की फॉर्म में होंगे। किस में होंगे बेटा, ये आई और जे की फॉर्म में। दैट मीन्स आपका अगर मैं इनको एड अप करें, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 2 cos t, ये किस डायरेक्शन में होगा, आई डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स एक्स की डायरेक्शन क्या होती है, आई होती है, प्लस का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 2 sin t j कैप हो जाएगा, ये p हो गया भाई। अच्छा अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ। फोर्स F इक्वल टू क्या, dp ओवर dt होता है, बिल्कुल होता है भाई, क्या होता है, dp ओवर dt, और dp ओवर dt इक्वल टू क्या लगाइए इसे, p की वैल्यू क्या है, 2 cos t है, cos t का क्या हो जाता है, माइनस का साइन होता है, दैट मीन्स माइनस का 2 sin t आई कैप प्लस का 2 cos t j कैप। साइन का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन cos होता है। तो हमें क्या निकालना है, f डॉट p निकालना है भाई। f डॉट p क्या हो जाएगा, देखिए यहां से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 sin t cos t cos t, और i डॉट i क्या होता है बेटा, i डॉट i इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है, प्लस का 4 sin t cos t, और j डॉट j भी आपका क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, और f डॉट p बेटा हमें पता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एफ पी cos थीटा आ जाता है, इक्वल टू क्या, 0 आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। थीटा कितना होता है बेटा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 90 हो जाएगा, ये cos 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 90 डिग्री आ गई। इसके अकॉर्डिंग जो बेटा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है इसका सी इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी है कि क्वेश्चन दे रखा है एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर का क्या निकालना है, जो इसकी यूनिट निकालनी है, किसकी, ये क्या होती है, ये डायमेंशन होती है। ठीक है, देखिए एम एल स्क्वायर क्वेश्चन है आपका, ये एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बेटा क्यू इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ए टी होता है, और ये क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज इक्वल टू आपका ए इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा ये जो आपका होता है ना, ये आपका बनता है किसका, ये बनता है आपका इंडक्शन का बनता है बेटा, किसका बनता है, ये इंडक्शन का बनता है। ठीक है, किसका बनता है, ये इंडक्शन का बनता है। अच्छा इंडक्शन का है, तो इंडक्शन की आपकी पता है क्या होता है, इंडक्शन का आपका होता है यूनिट होता है हेनरी। किसका होता है बेटा, ये हेनरी होता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा है बेटा, आपको ए क्या है, आपको ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी आपको जो दिख रहा है हेनरी पर मीटर स्क्वायर, ये बेटा होता है सेकंड ऑप्शन की जो यूनिट है हेनरी पर मीटर स्क्वायर अगर हो तो ये होती है आपकी बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है बेटा,
ऑप्शन आपको दिख रहा है सी दिख रहा है बेटा, क्या सी है वेबर, और वेबर पता है बेटा आपकी किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, किसकी होती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर बेटा ये जो होती है ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की होती है बेटा, किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए बेटा ये आपके क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आप इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ये क्या करेक्ट ऑप्शन है आपका। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ए बॉडी वॉक्स अलोंग एन ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट एंड ए ग्राफ फॉर हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम इज शोन इन द फिगर, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम ऑफ द इंटरवल। देखिए बेटा ये आपका क्या है, ग्राफ दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको जो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। अगर टाइम तो हमारे पास भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों चीजें निकालना है, वेलोसिटी हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा ये क्या है, यहाँ पे आपका उसका घर है, और यहाँ से चलते चलते सबसे पहले वो इस पॉइंट पर पहुंचा, और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या स्ट्रेट चलता है, फिर टर्न होने के बाद कुछ यहाँ पे आता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद वो क्या है अपनी इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। पहुंचते पहुंचते ये बताइए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा। टाइम की तो चलो बात ये है कि इसने 20 सेकंड कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, टाइम हो गया 20 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है और नीचे की ओर, दोनों की ओर है बेटा। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट है बेटा, अगर इस स्ट्रेट लाइन पे रहता है, दैट मींस उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका, जीरो रहने वाला है, चाहे वो कैसे भी घूम के आ जाए, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो रहेगा। मैंने बोला ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, दैट मींस उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहाँ से यहाँ पे, दैट मींस उसका डिस्प्लेसमेंट आपका सेम है इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे। अब यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ पे आया, दैट मींस उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो यहाँ से आपका क्या बिल्कुल यहाँ तक किया होगा, बिल्कुल किया होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या पहुंचा, ये आपका इस लाइन पे पहुंच गया, टाइम की लाइन पे पहुंच गया। अब देखिए इसने, दैट मींस ये जहां से जिस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था ये उसी पोजीशन पे, दैट मींस यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, दैट मींस आपका वेलोसिटी वो क्या होने वाला है, वो भी जीरो होने वाला है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो कौन सा बेटा, सी इज आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्वेश्चन है आपका, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एस इक्वल टू आपका 3tq प्लस 7t स्क्वेयर प्लस का 5t प्लस का 8 आपको जो फाइंड करना है, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, ठीक है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा एक्सीलरेशन हम क्या है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, बिल्कुल है भाई। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस डी ओवर डी टी, और ये भी आपका डी एस ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, वेलोसिटी फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या होता है आपका, डी एस ओवर डी टी होता है, तो v इक्वल टू निकालिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर है, यहाँ पे 3t क्यू है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 9t स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2 का मल्टीप्लाई 7 से 14t हो जाएगा, -1 करने पे, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, अब एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या, dv ओवर dt, दैट मींस वेलोसिटी का भी क्या कर देंगे हम, डेरिवेट कर देंगे। यहाँ पे क्या है 90 स्क्वायर है, 2 9 18 t हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का 14, ये हो गया बेटा एक्सीलरेशन हो गया इसका। ये तो आपका एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बट एट t इक्वल टू 1 पे हमें क्या एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, t इंटू आपका 8 इंटू 1 प्लस का 14, दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 14 इक्वल टू आपका 32 मीटर पर सेकेंड बेटा स्क्वायर। बेटा यही क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, बी दिख रहा है बेटा।
आज ये आपके पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस क्या हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आपको क्या है, और हम क्या इसी तरह से क्या आपके कवर कराएंगे और बिल्कुल और अच्छा कराएंगे, ठीक है ना। और एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट डेली चलना है बेटा, क्या है, डेली चलना है। अब क्या, अब मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा कोशिश करूंगा मैं, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है वन वीडियो में एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट को मैं क्या करूं, सॉल्व कराऊंगा बेटा। और ये आपको मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है, ये जो आपकी क्लास आती है प्रैक्टिस सेट की एयरफोर्स की, वो कितने बजे आती है, डेली 6 PM पर आती है बेटा, 6 बजे आती है, ठीक है। और एनडीए की जो एनडीए की जो फिजिक्स है वो आपको पता है वो कितने बजे आ रही है, वो आ रही है 9 बजे बेटा। तो आपको करना क्या है, बस आपको लगातार कंटिन्यू हमारे साथ में क्या है, बने रहना है और क्या है, पढ़ते रहना है बेटा, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, तोड़ना है और हर क्वेश्चन को तोड़ना है, हर पेपर को तोड़ देना है बेटा, तोड़ना है, कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है। इस बात को गांठ मान लो। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो बस मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग देख सकते हो, देखने का मतलब ये लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहो शेयर करिए, और पढ़ाई अच्छे से करो बेटा, और कुछ नहीं है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, तो आज के लिए जय हिंद।